जय श्रीमन नारायण। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार कहे जाने वाले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में यदि कुछ उपाय इस दिन कर लिए जाएं तो जीवन की सभी समस्याओं की समाप्ति हो जाती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों 14 सितंबर शनिवार के दिन है परिवर्तिनी एकादशी और इस दिन आपको तुलसी जी के दीपक में यह एक चीज़ जरूर डाल देना है। करोड़ों के मालिक आप बनेंगे, पैसा ही पैसा आपके पास होगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही खास है क्योंकि परिवर्तिनी एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती हैं और एकादशी पर अगर आप तुलसी का उपाय कर लेते हैं तो जो भी आपको चाहिए अपने जीवन में, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आप धन की कामना करते हैं या फिर आपका पैसा जो है वह बढ़ता नहीं है, सब कुछ आपको आपके जीवन में बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि श्री हरि विष्णु यहाँ पर तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरा है। इस तरह से जो दीपक में आपको एक चीज़ डालनी है, ये उपाय यदि आप परिवर्तिनी एकादशी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपकी भाग्य चमक जाती है और सोई हुई किस्मत जाग जाती है। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वह आपको आपके जीवन में मिल जाएगा क्योंकि परिवर्तिनी एकादशी वैसे भी अपने आप में बहुत उत्तम होती है, लेकिन इस बार तो बहुत ही शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे में यह उपाय यदि आप करते हैं तो तुरंत के तुरंत आपकी मनोकामना पूरी होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो दोस्तों जितनी भी एकादशी होती है ये श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होती है। अब परिवर्तिनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह चतुर्मास में आती है और इस दिन श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, करवट लेते हैं, वह योग निद्रा में होते हैं और इसीलिए परिवर्तिनी एकादशी जो होती है इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अगर मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि बड़ी सी बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी होती है और धन सुख समृद्धि तो घर में बढ़ती ही चली जाती है क्योंकि यहाँ पर ये उपाय करने से आपका भाग्य चमक जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जो तुलसी दीपक में आपको डालनी है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ लेनी है और उपाय को किस समय करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो उपाय आप करेंगे ये उपाय शाम के समय का है। दीपक के जितने भी उपाय होते हैं ज़्यादातर शाम के ही होते हैं। अब तुलसी मैया जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय हैं तो तुलसी मैया के पास ही दीपक आपको लगाना है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि घर में तुलसी का पौधा ही नहीं है, तब क्या करें, तो उसके लिए भी उपाय आपको बताएंगे। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह दीपक आप अपने घर में कहाँ लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी चीज़ आपको लेनी है उपाय के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है गेहूं का आटा और उस आटे से आपको एक दीपक तैयार करना है। उस गेहूं के आटे का आपको दीपक बनाना है। इसी गेहूं के आटे में जब आप इसका दीपक बना रहे हैं, बनाने लगेंगे तो उसी में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको डाल देनी है। अब आप देखेंगे कि आटा जो है ये पीला हो जाएगा और इसी आटे से आपको दीपक बनाना है। दोस्तों हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। हल्दी आपके घर में धन को बढ़ाने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाती है और सारी शुभ चीज़ आपके जीवन में लेकर आती है। तो चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डालेंगे और आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। अब आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है और रुई की गोल बाती लगानी है। आटे का दीपक जब भी आप बनाते हैं अपने घर में तो माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए आटे के दीपक का बहुत महत्व है। दोस्तों दीपक आपका तैयार हो गया। अब शाम के समय में आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना है, लेकिन दीपक लगाने का भी एक तरीका है। दोस्तों सीधे सीधे ज़मीन पर आपको दीपक नहीं रखना है। कोई प्लेट आप ले लें छोटी सी, उसके अंदर दीपक आपको रखना है, नहीं तो फूल की पंखुड़ियाँ आप ले लें
और उसके ऊपर आप दीपक रखें। दोस्तों, इस दिन चावल भूल कर भी नहीं लेना है, क्योंकि एकादशी पर चावल का कोई भी उपाय नहीं किया जाता है। न चावल को खाया जाता है, न चावल की कोई चीज़ बनाई जाती है। चावल ना लें, बस ये चीज़ पूरा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब प्लेट में दीपक रखकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तुलसी मैया जी से कहना है कि हे तुलसी मैया, मेरे जीवन के दुखों को दूर करिए, मेरे जीवन में धन सुख समृद्धि दीजिए, मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आपकी कृपा मुझे मिले, श्री हरि विष्णु की कृपा मिले। अपने सारे दुख तुलसी मैया से कह देना, जो भी मनोकामना हो वह तुलसी मैया से कह देना। श्री हरि विष्णु के लिए यह दीपक मैंने लगाया है और आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का उद्धार होगा, मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो यह दीपक जो आपने तैयार किया था, यह श्री हरि विष्णु के लिए आपको तुलसी मैया के पास लगाना है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास जब भी आप श्री हरि विष्णु के नाम से तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं तो तुरंत के तुरंत तुलसी मैया प्रसन्न हो जाती हैं, जो कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। अब जो भी आप तुलसी मैया से कहते हैं वह श्री हरि विष्णु जी से कह देती हैं और तुरंत के तुरंत श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देते हैं। क्योंकि जब भी आप तुलसी मैया को प्रसन्न करेंगे, श्री हरि विष्णु खुद प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु के लिए ये उपाय करेंगे, उनके लिए दीपक लगाएंगे, तो माँ तुलसी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इस बार परिवर्तनी एकादशी पर यह उपाय आप ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर तुलसी का पौधा घर में नहीं है तब यह उपाय आप कैसे करेंगे। तो आपके घर के आसपास अगर तुलसी का पौधा हो या मंदिर हो, वहाँ जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, घर के आसपास मंदिर नहीं है, मंदिर दूर है, तब ये दीपक आपको अपने घर में ही लगाना है, और वो भी ईशान कोण में। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहाँ पर यह दीपक आप श्री हरि विष्णु जी के नाम के लिए जलाएंगे। तो घर का जो ईशान कोण होता है, ये बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही विशेष होता है धन में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। तो ज़रूर से यह दीपक आप अपने घर के ईशान कोण में जलाएं। अगर तुलसी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको मुख्य दरवाजे पर दीपक ज़रूर लगाना है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही सबसे पहले माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो आपको परिवर्तनी एकादशी पर करना है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है। अभी पैसा हाथ में आया और थोड़ी देर में ही पैसा हाथ से चला गया, और तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है, खर्चे पर खर्च होते जा रहे हैं और आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैसा हाथ में है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सिक्का लेना है। अब सिक्का आप 1 रुपये का भी सिक्का ले सकते हैं और 5 रुपये का भी सिक्का ले सकते हैं, और उस सिक्के को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब इस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी लगानी है, और यह सिक्का अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है हल्दी लगाकर, और श्री हरि विष्णु जी से कह देना है, हे श्रीमन नारायण, अब मेरे जीवन से फिजूल खर्ची को आप दूर कर दीजिए और हमेशा मेरे धन में वृद्धि हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का यह मंत्र आपको बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः। तो यहाँ पर आपने श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लिया, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान कर लिया, और 1 रुपये का सिक्का घर के मंदिर में रख दिया। एक दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का पूजन भी कर लेंगे। अब अगले दिन आपको उस सिक्के को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है, पीले रंग के कपड़े में बांधकर। दोस्तों, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग होता है, और पीले रंग की हल्दी भी उस सिक्के पर लगाई जाती है। तो पैसा ऐसे बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हर तरफ से, हर जगह से पैसा ही पैसा आपके पास आएगा। आपकी जो तिजोरी है ये धन से भर जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा, और जब आपके पास पैसा आएगा तो तिजोरी भी भरेगी धन से। आपका पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा।
आपकी तिजोरी में तो जिन लोगों के पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी में आने से पहले खर्च हो जाता है, उनके धन में वृद्धि नहीं होती है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें और फिर देखें कि कैसे श्री हरि विष्णु जी आपकी फिजूल खर्ची बिल्कुल जीवन से दूर कर देते हैं और धन वृद्धि भी कर देते हैं। मतलब पैसा आपका बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आप करके देख लें और ख़ुद इसका चमत्कार आप देखें। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। दोस्तों, घर में अगर आपके नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ गई है, नकारात्मक शक्ति बढ़ गई है, बुरी शक्तियां घर में आ गई हैं, अगर आपको ऐसा एहसास होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम में अड़चन बहुत आती है, आपका काम बहुत बिगड़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई तो समस्या है। अब उस समस्या के बारे में आपको 1% भी नहीं पता कि आखिर समस्या है क्या। वास्तु दोष है या पितृ नाराज हैं या कुंडली में कोई दोष है, कुछ भी आपको पता ही नहीं है। बस यह उपाय आप कर लीजिए और हर समस्या का हल हो जाएगा, हर समस्या आपके घर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटे छोटे 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं और उसे जलाकर पूरे घर में आपको घुमाना है। बस इतना ही आपको करना है। जितने भी नेगेटिव एनर्जी होगी, बुरी शक्तियाँ होंगी, सब कुछ आपके घर से निकल जाएंगी। जब भी आप कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर हो जाती है। दोस्तों, एकादशी तो वैसे ही इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो इस दिन ये उपाय जब आप करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस उपाय को आप ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा। दोस्तों, आप सभी एक बार सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें और जय माँ लक्ष्मी लिख कर ही जाएं। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।